तो आपने देखा आज हमने डे 3 पे फर्स्ट कायदे को कंप्लीट किया। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है, जो मैंने डे 1 से आपको बताई थी। एक तो आपको लय का ध्यान देना है, विलंबित, दुगुन और चौगुन लय। एग्जैक्टली दुगुन और चौगुन जो है विलंबित की दुगुन होनी चाहिए और चौगुन लय जो है वो दुगुन की चौगुन होनी चाहिए। कायदे को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो विलंबित लय में 1 बार बजाइएगा, दुगुन लय में 2 बार बजाइएगा और चौगुन लय में 4 बार बजाइएगा। और उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे चारों पलटे को, सारे पलटों को 2-2 बार बजाइएगा। और जब चारों पलटे आप एक के बाद एक सीक्वेंस से बजा लें तो आप एंड कीजिएगा तिहाई से। किससे एंड करेंगे? तिहाई से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी कायदे में या किसी भी पलटे में 2 तरह के बोल होते हैं। एक होते हैं बंद बोल, एक होते हैं खुले बोल। अगर ये 2 पार्ट किसी भी तब कायदे में नहीं होंगे तो हम उसको कॉम्पोजिशन नहीं मानते हैं। इन ऑर्डर टू बी एन एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन, each composition should have 1 part with बंद बोल्स and 1 part with खुले बोल्स। नाउ बंद बोल क्या होते हैं? जितने भी बोल हम दोनों हाथ से बजाते हैं उसको क्या कहते हैं? बंद बोल। और जितने भी बोल हम एक हाथ से बजाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? खुले बोल। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कायदे में हम और पलटे में हमने जितने भी कायदे और पलटे बजाए हैं सब में बंद बोल भी हैं और खुले बोल भी हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, धा धा टी धा धा धा, ये क्या है? बंद बोल। अब खुला बोल क्या आया? ता ता टी और फिर बंद हो गया धा धा धा। इसी तरह फर्स्ट पलटे में धा धा टी धा धा टी धा धा टी धा धा धा, बंद और खुला ता ता टी धा धा टी और फिर बंद हो गया धा धा टी धा धा धा। इट मींस किसी भी कंपोजिशन में खुले और बंद बोलों का होना बहुत ज़रूरी है। जो भी कायदे हम सीखेंगे, जो भी ताल हम सीखेंगे, उन सब में खुले बोल और बंद बोलों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ फॉर दिस वीक। आप इस कायदे को खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि जितने भी आप बोल बजा रहे हैं उनमें क्लैरिटी हो, उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए। दोनों एंकल आपके एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, दोनों एंकल, और दोनों फिंगर्स एक दूसरे की तरफ फेस होनी चाहिए, दोनों फिंगर्स को। जब भी आप कायदा प्रैक्टिस करेंगे विलंबित लय, दुगुन लय और चौगुन लय, इन तीनों लय की प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करते समय ज़रूरी नहीं है कि आप विलंबित लय में एक ही बार बजाएं। प्रैक्टिस करते समय आप विलंबित लय में कई बार बजाइए। जब वो आपके हाथ पे सेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर दुगुन हो जाएगा। दुगुन को भी कई बार बजाइए, फिर चौगुन को कई बार बजाइए, फिर इसी तरह से पलटों की प्रैक्टिस कीजिए। और जब फाइनल शेप बन के आएगा विद तिहाई, देन द होल कायदा कैन बी परफॉर्म्ड वेरी इजीली। So hope you liked this video and my way of training you the art of tabla playing. Will love to see you next week. Next week हम लोग सेकेंड कायदा करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बोल लेंगे। तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।